करते हैं। खुदा इतने लोग इस जगह पे आए परमेश्वर जी खुद नहीं बल्कि आपके द्वारा लाए गए परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन की भूख और प्यास को मिटाने के लिए परमेश्वर लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर। खुदा आज का जो वचन हो परमेश्वर, जब मैं उसको बोलूं परमेश्वर बोले और अपने बनकर आत्मा में परमेश्वर। हालेलुया। यस लॉर्ड फादर, अपने आप को आपके स्पोर्ट करता हूं, लोगों को आपके आप स्पोर्ट करता हूं परमेश्वर। आत्मा अंतर का आत्मा वो अंतर शक्ति खुदा बाप जो आज के वचन की लाइफ से दूर कर जाती है परमेश्वर, उसे डांटता हूं, उसे मैं दूर करता निकल लाइफ से मेरे परमेश्वर। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपको पवित्र आत्मा का कब्जा इस जगह पे बजाय परमेश्वर। इनकी देखने पर, इनकी सोचने पर, इनकी समझने पर बजाय परमेश्वर। हमारी हाल में जब वचन सुने और ये आशीष और बरकत ले सके परमेश्वर। जितने लोग मुझे देख रहे हैं तो आप सबको भी परमेश्वर के नाम से आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा को ठहराता हूँ। एक बड़ा अभिषेक आपकी लाइफ को आए परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सभी करते हैं। और कितनों को पता है कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं? हालेलुया। पक्का ऐसे नहीं है कि एक छोटी सी बात है, हमें एक सच्चाई को देखना है। क्योंकि बाइबल अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा वचन से पहले। अब कितने लोगों को विश्वास है कि मैं पूरा खड़ाई से चल रहा हूँ और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ? विश्वास रखो। हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे परमेश्वर मैं चलूंगा, मुझे सामर्थ दे, तब परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। जब तक आप परमेश्वर से मांगते नहीं हो तब तक परमेश्वर नहीं देता। और कौन सा वो परमेश्वर है जो इसके अगर उसका कोई दास अपने हाथों को उठाए और वो खाली होए और वो खाली आके वापस लौट दे। अगर आप किसी से मांगने जाते हो ना, कुछ भी घर का राशन भी या किसी से भी उधार लेना हो तो भी वो आपको दे देता है, क्योंकि आपको पता है वो आपको जानता है। इसी तरह से परमेश्वर भी आपको जानते हैं। एक गाड़ी होती है, गाड़ी का काम है चलना। अगर हम उसके पॉइंट्स को निकाल दें, किसी भी पॉइंट्स का उससे अलग कर देंगे, वो गाड़ी की दिक्कत करेगी चलने में। उसके हम किसी भी पुर्जे को उखाड़ किसी और जगह पर लगा देंगे, वो तब भी दिक्कत करेगी इसको सही चलने में। जब वो हर एक चीज, हर एक पुर्जा उस गाड़ी का उसमें सही जगह पर फिटिंग किया जाएगा, फिल किया जाएगा, तब वो गाड़ी एक अच्छे तरीके से करेगी, काम करेगी, आपको आराम देगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप गाड़ी के हर एक पुर्जे को अलग अलग दिशा में खिला दोगे, दिखा दोगे, उसको गलत लगाओगे, तो वो आपकी गाड़ी जो है आपको तंग करेगी आपकी लाइफ के लिए। क्योंकि आप स्ट्रगल में हो। चाय कितने पीते हैं? कॉफी भी पीते होंगे। चलो पता नहीं कॉफी में मलाई आती है क्या, तो मुझे ज्यादा पता है, मैं चाय पीना। कितने लोग चाय पीते हैं? उसके ऊपर मलाई आती है तो कौन मलाई के साथ चाय पीते हैं? जब कई लोग हटाते भी हैं, हटा के पीते हैं सभी। ऐसी जिंदगी है। जब हम चाय पीते हैं उसके ऊपर मलाई आती है, वो समझो आपकी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप उसको हटाना है। हम चाय पीते हैं मलाई को हटाकर कि हमें दिक्कत ना करे, हमारे टेस्ट को खराब ना करते। अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आ रही है, आपको देखना है इसकी ओर, हटा दो, विश्वास रखो, प्रेयर करो परमेश्वर कि मैं चलूंगा और परमेश्वर इस मुसीबत को मेरी लाइफ से दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी 3 उसका एक आयत से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे धैर्य सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। पर क्या लिखा है? आज क्या होता है घर में? आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। क्यों? कि वह मुझे समझ नहीं पा रहा है, वह मेरी जो कंडीशन को समझ नहीं पा रहा है, जो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में क्यों नहीं रह पा रहा। परमेश्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है कि पत्नी को अधीन रहना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। कि आपको अपने पति के अधीन रहना, आपको हुक्म निभाने के लिए परमेश्वर ने कराया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में परमेश्वर ने आदम को बनाया, ना कि औरत को बनाया। परमेश्वर ने आदम से ही औरत को निकाला है। आज बहुत सारे झगड़े होते हैं घर में, किस चीज को लेकर? अंडरस्टैंडिंग को, कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। आपको सुनना है, आपको समझना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने हस्बैंड के लिए बनाया है, ना कि हस्बैंड को आपके लिए बनाया। आपको जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है बिल्कुल, उसके पास कोई नहीं है उसके जैसा, उससे प्यार करने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला। लेकिन परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं को इकट्ठा किया, उसके भीतर लेके आया, उसके पास लेके आया, उसको देखा कि इसके साथ कोई है।
तो परमेश्वर ने वहां पर देखा उसके साथ कोई भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर उसके ज्यादा दिखता नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे अलग किया, उस जानवरों से एक गहरी नींद में डाला परमेश्वर ने, उसकी हड्डी को निकाला और उसकी जगह पर मांस भरा, तब परमेश्वर ने उस हड्डी से एक औरत बनाई और परमेश्वर का जा तू उससे मिल, ऐसे तेरी जनरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने मिलाया है एक इंसान सा, वो है आदम। अगर आप हवा थे, आज भी आप हवा हो, आपका हस्बैंड आज भी आदम है, तो आज भी आपका मेन काम क्या है, अपने पति के प्रति अटल रहना। अगर आपका पति परमेश्वर में नहीं है, अगर आपका पति परमेश्वर को नहीं जानता, तो परमेश्वर कहते हैं कि आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि आपके चाल चलन को देख के वो आपके परमेश्वर की ओर खींचा चला। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में है लेकिन अकेले हैं। बहुत सारे हस्बैंड भी ऐसे हैं जो परमेश्वर में है लेकिन अकेले हैं, परिवार साथ नहीं देता। मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, लेकिन मेरी फेथ है। जब मैं ये वचन सुन रहा था, जिससे मैं पढ़ा, जब मैं इसका रेवलेशन परमेश्वर से सुना था, तो मेरी लाइफ में एक उजाला हुआ। मैं सोचा यार, अगर मैं सच में मैं चलूंगा दीन टाइम में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पवित्र वचनों पे चलूंगा, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दूंगा, तो हो सकता है, होगा नहीं, हो चुका है कि परमेश्वर मेरे परिवार को भी लेके आएगा। जब मैं पास किसी प्रार्थना करवा था पिछले संडे, तो पास जी ने विश्वास की मेरे लिए, पर मैं तो मांग रहा था परमेश्वर मेरा परिवार बच जाए। तो पास जी ने मेरी विश्वास की, तू मांग रहा है कि तेरा परिवार बच जाए। मैं अपने हाथों को उठाए हुए था और पास्टर परमेश्वर ने इनसे बात की, परमेश्वर तेरा परिवार नहीं, तेरे चाचा ताए सभी बचेंगे और मैं तब तक उनको ऐसा घसीटूंगा जब तक मेरे नाम को ग्रहण न कर। क्यों? किसकी वजह से? मेरी वजह से। क्यों? मैं परमेश्वर में अड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, अपने चाल चलन परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ लेके चल रहा हूँ, तो मेरी चाल चलने के कारण परमेश्वर उन लोगों को मेरे लिए खींच के ले आएगा अपने पास। मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वायदा है आपके साथ कि तू बच, तेरा घराना जो बचाया जाएगा। अगर आज भी आप ऐसे सोच रही हो कि नहीं यार मैं परमेश्वर चल रहा हूँ, आप चर्च भी आ रहे हो, सुन रही हो, प्रेयर भी कर रहे हो, लेकिन फेथ नहीं है कि यार परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, तेरे घराना बचाएगा। परमेश्वर यार 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ तो हो नहीं रहा। एक तो अफ्रीकन था, उसकी आपको बात बताऊं, अफ्रीका में इतना करप्शन था, इतने ज्यादा अड्डे थे, बहुत गंदे गंदे अड्डे थे, और उस आदमी ने डिसीजन लिया कि मैं इस देश के लिए प्रार्थना करूंगा कि वह पूरा देश बदल जाए। उसने 5 साल प्रार्थना की, वो काम करता था, काम पे जाता, वापस आता, उसने आके 2.5 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे रहता था, तो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर वो देश बदला जाए, परमेश्वर वहां पर जितने भी व्यभिचार के अड्डे वो उठाए जाए, जितने भी करप्शन है वो खत्म हो जाए और आपका नाम वहां पर पहुंचे। उसने रोज प्रे करनी, 1 साल निकल गया, 2 3 4 5 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसका बेटी ने कहा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा मैं आज इसी वक्त अपनी लाइफ के जो काम है उसको मैं छोड़ता हूँ और मैं उस कंट्री के लिए फुल टाइम प्रे करूंगा। और 2 साल के बाद, लेकिन 5 पहले 2 बाद में, 7 साल के बाद उस कंट्री का कानून तक बदल गया। जितने अड्डे थे व्यभिचार के सभी उठाए गए, जितने अड्डे थे शराब के ठेके थे वो सभी खत्म कर दिए गए। क्यों? उसका फेथ था, उसने अपना चाल चलन परमेश्वर के प्रति सीधा रखा, वो चलता गया, उसने परमेश्वर की आशा को खींच लिया अपनी की ओर, और उसी आशा की वजह से वो कंट्री वो चेंज होगी। और आज का वो कानून, उस देश का जो कानून है वो बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और 99% लोग आज परमेश्वर में किसी का नहीं और परमेश्वर के नाम को जानते हैं। आप खींच लेते हो, अगर आपका हस्बैंड नहीं है परमेश्वर में, आप चलन अपना चाल चलन सही रखिए, आप ऐसा रखिए अपने आप को कि वो खींचा जाए। जब भी कोई इंसान, अगर आपका हस्बैंड आपसे दूर रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मत सोचो कि आपसे दूर है, आपको अपना चाल सीधा रखना है, क्योंकि वो अन्य लोगों को देखेगा, वो अन्य जाति में रहता है, वो उनको देखता है कि यार उसकी वाइफ ऐसी है, लेकिन मेरी वाइफ ऐसी है, उसकी बातों में, उसकी सोचने में, उसकी देखने में एक अलगता ही है। आपकी इसी वजह से कारण वो आपसे प्रभावित होगा। परमेश्वर चलेगा कि वो आपके वो वचन के कारण नहीं, सिर्फ आपके चाल चलन के कारण वो परमेश्वर की ओर खींचा चलाएगा। जरूरी के वचन ही आपके पति को बन सके, जरूरी के वचन ही आपके पति को छेड़ सके, तब वो आप परमेश्वर में आए। जरूरी जिया कि आपके चाल चलन के अकॉर्डिंग भी आपका पति परमेश्वर में खींचा चलाएगा। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 7 उसकी 1 से लेके हम पढ़ेंगे 6 तक। उन
उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पति भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। और एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना करे, अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें पकड़े। यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा कि तुम क्या स्त्री को मत छूना, स्त्री को भी है तुम पुरुष को मत छूना कि तुम व्यभिचार के अधिकारी ना हो। वहाँ पर लिखा अपनी लिखा तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपसी सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। हालेलुया। जो आपकी आपसी सम्मति होगी, परमेश्वर ने आपको अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए बोला। यहाँ पर परमेश्वर ने आपको बताया यदि आपकी आपस में सहमति है तो आप परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, आप परमेश्वर को टाइम देने के लिए एक दूसरे से जुदा सकते हो, ना कि डिवोर्स देने के लिए, ना कि अपने आप अपने खटास को दूर करने के लिए, ना कि अपने रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, ना किसी को खुश करने के लिए। आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ है, किसी और साथ। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ टाइम नहीं गुजार सकते तो आप परमेश्वर के साथ टाइम नहीं गुजार सकते। अगर आपकी प्रार्थना अपने पति प्रति नहीं है, आपकी की सभी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। तो बाइबल में लिखा है जो कोई स्त्री बिना काम किए परमेश्वर की सेवा करनी चाहती है वो कभी सफल ना होगी। जो आदमी अपने घर का राशन पानी मुहैया नहीं कर सकता वो इंसान कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ये बाइबल बयान करती है। ये आपको सीखना है। यहाँ पर क्या आदमी का हक क्या है कि वो अपनी पति का हक पूरा करे। आपको देखना आपकी वाइफ को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसकी लाइफ में किसी की कमी है, आपको वो सब प्रोवाइड करना है। वैसे ही परमेश्वर ने स्त्री को बोला है आपको अपने पति प्रति वफादार रहना है, उससे प्रेम करना है, उससे स्नेह करना है, उससे मोहब्बत करना है, उससे कभी भी फील नहीं हो देना कि वह आपसे जुदा है, जब आपका प्यार उसके प्रति नहीं है। परमेश्वर ने हवा को इसीलिए बनाया कि वह आदम के साथ रहे, उसके साथ संग चले, उसके साथ रहे, उससे प्यार करे, क्योंकि परमेश्वर ने जी भाया कि आदम अकेला है और आदम की वजह से उसके अकेलेपन की वजह से परमेश्वर ने हवा को बनाया और हवा को परमेश्वर ने उस आदम को दे दिया कि वह इकट्ठे रहें, वो अपने अकेलेपन को परमेश्वर दूर कर सके उस आदम के। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया कि आपके अपने पति के अकेलेपन को अपनी लाइफ के जरिए, अपने चाल चलने के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए अपने आप को अपने पति के लिए वफादारी का जीवन देना चाहिए। इसके साथ मैं से एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं काम कर दूंगा और एक फिनिश हो रहा है। उसके 5 मैं पढ़ूंगा। अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उपकार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन वैसे ही पत्नियां भी बाद में अपने पति के अधीन रहे। आमीन। जब परमेश्वर क्या कहे हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन हो जैसे कि प्रभु के। आज हम प्रभु के अधीन है। कितने अधीन है? परमेश्वर के हर वचन को मान रहे हैं। कभी भी परमेश्वर की वजह से अपने ध्यान को हटाते नहीं है। हर वक्त हम परमेश्वर के साथ वफादार है। तो परमेश्वर ने ऐसे ही बोला है आपको कि अपने पति के अधीन हो जैसे कि प्रभु के। अगर आप प्रभु के अधीन हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हो तो आपको अपने पति के लिए हर एक बात को मानना होगा। हो सकता है वो बात आपकी अच्छी ना हो सकता है आपको अच्छी लगती हो, आपके हस्बैंड को अच्छी ना लगती हो, पर लेकिन फिर भी आपको मानना है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कलीसिया से कि उसने अपना इकलौता कुर्बान कर दिया। अगर आपका हस्बैंड आपको किसी चीज से डांटता है, किसी से दूर करना चाहता है, तो आप उसकी बात माननी है। अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आप परमेश्वर में, आपका पति परमेश्वर में नहीं है, लेकिन आपको कहता कि हट जाओ परमेश्वर से, आपको उस बात पे नहीं कर रहा, आपके यहाँ पर विचार नहीं कर रहा हूँ, आपके विचार कर रहा हूँ कि आपको अपने पति के प्रति वफादार है। अगर आपका पति परमेश्वर नहीं है तो आपको प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वचन है कि रोज मेरे कनाडा में जाया जाएगा। आप उस वचन को परमेश्वर सब चल रहा है और अपने पति
मसीह ने विदेशियों से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहीं पर जो वचन आता है परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने सुसंग तक दे दिया। ऐसा ही आपको भी अपने पति प्रेम रखना है, उसके प्रति वफादार रहना है कि आप सदा परमेश्वर की बात सुन सके और अपने पति के अधीन रहे। जब तक आप अपने पति के अधीन नहीं रह सकते तब तक आपकी लाइफ एक दहनगाती होगी, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। और आपको परमेश्वर ने मेन काम के लिए बनाया कि आपको अपने पति के साथ रहना है, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उसे फील नहीं होने देना है कि मैं आपके साथ कि आप मेरे साथ नहीं है। आपका मेन काम है आपको अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहना है। हस्बैंड का मेन काम है आपकी हर जरूरत का पूरा करना है। आपको जो भी जरूरत है आप अपने पुत्र से बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपकी हर चीज को जो आपको आधार बनता है आपको वो पूरी करके देगा। हालेलुया। इसी तरह हम खत्म करते हैं, टाइम हो गया है तो आगे बढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूं समय के लिए खुदा बाप परमेश्वर, इस वचन के लिए मेरे सामने परमेश्वर आज आपने मदद दिया। मेरे परमेश्वर खुदा बाप जितने लोगों ने सुना, जितने हस्बैंड और वाइफ ने सुना परमेश्वर, ये वचन की जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा किसी बहन को भी देने जा रहा है। आप रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से और रबारी कलर सदा बंद करेंगे। परमेश्वर का आत्मा किसी बहन को शूर है, आप मुझे पता जामा है कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके सर के ऊपर है, आपको वो शूर है, आपको वो एक बेटा देने जा रहा है। इसी साल के एंड तक आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष करता हूं। परमेश्वर आज का वचन आपकी बेटियों के आपके बच्चों के मन में परमेश्वर आप डाल दे परमेश्वर कि वह आपके अपने पति प्रति और पत्नी अपने पति प्रति खुदा बाप वफादार है। खुदा बाप अपनी हर एक चीज को अपनी हर एक कमी को जिसमें कमी है परमेश्वर अपने पति को बता सके, वो आप उसका पति परमेश्वर उसकी हर एक कमी को पूरा कर सके। परमेश्वर लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी प्रार्थना करते हैं कि उनको बीमारी परमेश्वर से उखड़े परमेश्वर एक विजन दिया दुष्ट आत्माओं का जिनके ऊपर परमेश्वर जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा का टैग है परमेश्वर ने दिखाया वो हट रहा है। आज उस हर दुष्ट आत्मा को जो परमेश्वर ने विजन दिखाया उसके अंडर होता हुआ उसके अधीन होता हुआ हर दुष्ट आत्मा को आपकी लाइफ से निकालता बाय फायर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है पहले दुष्ट आत्मा को डांटेगा और वो जाएंगी आपकी लाइफ से। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक को हर एक अटैक को मैं ब्रेक करता हूँ, उसे डांटता हूँ मेरे परमेश्वर। इसलिए अपनी लाइफ से हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक फिनिश हो जाए परमेश्वर। हर एक बाधा हर एक वो चीज जो प्रकृति के साथ बांधी की है बस एक खोलता परमेश्वर के नाम से राइट नाउ खोलता इसी वक्त वो खुल जाए और उनकी लाइफ परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई यू ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के लिए परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया खुदा परमेश्वर। और इसी वक्त परमेश्वर आप उन्हें लोगों को छुए परमेश्वर, जैसे आप हमें यहाँ पर लेके परमेश्वर वैसे ही हमारे वापस आने में परमेश्वर हमारी सहायता करें परमेश्वर। आपका वजन आत्मा की सहभागिता हमारे संग रहे मेरे सामने परमेश्वर। आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ। आमीन।